प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राज्य की कन्या महाविद्यालय बहरोड़, विद्यार्थियों यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कार्यों पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं विद्यार्थियों, भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कार्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यवस्थापिका एवं समस्त व्यवस्था करना चुनाव आयोग का कार्य है। इसके दायित्व निम्नांकित हैं। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन नामावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना दूसरा कार्य है। उक्त निर्वाचनों का संचालन करना। इसी प्रकार तीसरा दायित्व बनता है उसका संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन संबंधी विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति करना। अन्य कार्यों में संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के अन्य प्रमुख कार्य भी दिए गए हैं। विद्यार्थियों, अन्य प्रमुख कार्य निम्नानुसार है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना। विद्यार्थियों, निर्वाचन आयोग का कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना है। चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की व्यवस्था संसद द्वारा पारित परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अनुसार की जाती है। इस अधिनियम में प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के पश्चात एक परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन करने की व्यवस्था है। परिसीमन आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में होता है तथा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। आयोग में कुछ सहायक सदस्य होते हैं जिनकी संख्या प्रत्येक राज्य के लिए 2 से 7 तक हो सकती है तथा जिन्हें राज्य के लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। जनता की व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सुझाव या आपत्तियां आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है, जिन पर आयोग द्वारा खुली बैठकों में विचार किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार की आपत्तियों के सुझाव पर विचार करने के बाद आयोग परिसीमन आदेश जारी करता है जो अंतिम होता है।
तथा जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आपत्ति या अपील नहीं की जा सकती। दूसरा प्रमुख कार्य यह है मतदाता सूचियां तैयार करना। निर्वाचन आयोग का एक अन्य कार्य लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यवर्ती चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाना है। इस कार्य के होने पर ही चुनाव होता है। मतदाता सूचियां तैयार कराने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रह जाए जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। सूचियां तैयार करवाना इसलिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक चुनाव के समय कुछ मतदाताओं के नाम मृत्यु के कारण मतदाता सूचियों से निकालने होते हैं तथा कुछ नाम इस कारण से जोड़ने पड़ते हैं कि वे उस आयु समूह में आ गए हैं जो मताधिकार के लिए निर्धारित हैं। अगला कार्य है विद्यार्थियों राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन आयोग द्वारा दलों को मान्यता देने के लिए कोई आधार निश्चित किया जा सकता है। दलों द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने के आधारों में चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं और किए जाते रहे हैं। उदाहरणार्थ प्रथम आम चुनाव के बाद आयोग ने निर्धारित किया था कि केवल उसी दल को मान्यता दी जाएगी जो राष्ट्रीय दल के रूप में लोकसभा चुनाव तथा राज्य स्तरीय दल के रूप में राज्य विधानसभा में कुल मतदान का कम से कम 3% मत प्राप्त करे। वर्तमान नियम के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में किसी भी दल को मान्यता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में 4% मत प्राप्त किए हों। अब बात करते हैं अगले कार्य पर। तो विद्यार्थियों अगला कार्य है चुनाव चिन्ह प्रदान करना। विविध राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है। विद्यार्थियों चुनाव चिन्हों के प्रश्न पर यदि किन्हीं राजनीतिक दलों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो आयोग उस विवाद का निर्णय भी करता है। चुनाव चिन्ह के विवाद में आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था है। इस प्रकार अगला कार्य है विद्यार्थियों सदस्यों की योग्यता के संबंध में। विद्यार्थियों सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श देना भी चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है। संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य सौंपे गए हैं। संसद की सदस्यता के लिए योग्य है या नहीं, इस संबंध में आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति अपना निर्णय देता है। इस प्रकार राज्य विधानमंडल का कोई विधायक सदस्यता के लिए योग्य है या नहीं, इस संबंध में आयोग के परामर्श पर राज्यपाल निर्णय लेता है। अगला कार्य है विद्यार्थियों चुनाव प्रक्रिया का संचालन। चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 14वीं धारा
के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना लोकसभा की अवधि की समाप्ति या मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में जारी की जा सकती है। अधिसूचना में राष्ट्रपति मतदाताओं से सांसदों और विधायकों के निर्वाचन का आग्रह करता है। इसके पश्चात चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जा सकता है। इस घोषणा में नामांकन पत्र भरे जाने, उनकी जांच किए जाने, नामों की वापसी तथा मतदान किए जाने की तिथियों का उल्लेख विद्यार्थियों होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।